हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर चल रहा है, 9th क्लास के लिए चैप्टर है और इसमें हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। लास्ट वीडियो में हमने कैटल फार्मिंग पढ़ी थी, तो आज हम इसमें लेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या आ जाते हैं, डोमेस्टिक फॉल्स यानी कि हैन। ठीक है, अब इसमें जो पोल्ट्री फार्मिंग करी जाती है वो दो पर्पस के लिए की जाती है, दो रीजन के लिए करी जाती है। फर्स्ट रीजन है इसमें चिकन मीट और सेकंड रिक्वायरमेंट या फैक्टर ले सकते हैं आप, उसको बोल सकते हैं एग प्रोडक्शन। ठीक है, तो दो पर्पस से जो है पोल्ट्री फार्मिंग करी जाती है। एक उसमें हम लोग अलग फार्म लेते हैं और उसमें जो फॉल्स होते हैं, हैन होते हैं, उनको हम लोग वहां पर रखते हैं। उनको प्रैक्टिस मैनेजमेंट दिया जाता है, उनकी केयर करी जाती है, उनको डाइट अच्छी दी जाती है जिससे कि उनसे न्यूट्रिशनल एग प्रोड्यूस हो सके और न्यूट्रिशनल उसका मीट यूज करा जा सके। जब उसका मीट न्यूट्रिएंट से ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट उसमें अच्छे होंगे, तभी वो क्या कर सकता है, ह्यूमन को अच्छी न्यूट्रिएंट क्वालिटी प्रोवाइड करा सकता है। तो इसीलिए हम इन दो पर्पस के थ्रू हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। तो इसमें जो है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर दो टाइप के हम लोग जो है फॉल को यूज करते हैं। एक तो होते हैं लेयर्स और एक होते हैं इसमें ब्रॉयलर्स, यानी कि हम उसको एगर या फिर क्या बोलते हैं, ब्रॉयलर्स। ठीक है, एक तो हो गया उसमें लेयर्स और दूसरा होता है इसमें ब्रॉयलर। ब्रॉयलर्स और लेयर्स। लेयर्स मतलब एग ले करने वाला, एगर हो गया। जो एग प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या कर हो रहा है, लेयर्स। यानी कि जो लेयर्स हैं वो किस चीज के लिए यूज होते हैं, ये एग लेइंग बर्ड हैं। ये कैसे हैं, एग लेइंग बर्ड। एग लेइंग बर्ड हैं, इनको हम लोग सिर्फ एग को प्रोड्यूस कराने के लिए यूज करा जाता है। इनको बहुत अच्छी डाइट दी जाती है और ये लगभग 20 वीक्स के जब हो जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, ये एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा इसमें जो है इनका लॉन्ग पीरियड होता है लेयर का, जाकि वो ज्यादा से ज्यादा एग को प्रोड्यूस कर सकें और इनके लिए इनफ स्पेस और लाइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जो इनका फार्म बना होता है उसमें इनफ स्पेस और क्या चाहिए, लाइटिंग। ठीक है, लाइटनिंग ज्यादा चाहिए ताकि ये उस कंडीशन में क्या कर सकें, इजीली सरवाइव कर सकें। और इनकी जो फूड रिक्वायरमेंट होती है उसमें विटामिन, मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। फूड किससे रिच होगा, फूड रिच विद विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट और आपका ले सकते हैं मिनरल्स। इनको ये फूड, इस टाइप का फूड प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें कि विटामिन, मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिचनेस होती है। जब ये उनको मिलेगा तभी उनके एग में भी क्या होंगे, विटामिन और मिनरल्स की क्वालिटी ज्यादा होगी, तभी वो एक इम्प्रूव बनेगा। तो एगर्स जो होते हैं या लेयर्स जो होते हैं वो एग लेइंग बर्ड हैं, वो हमारे सिर्फ एग को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करे जाते हैं। इनका मीट यूज नहीं करा जाता है। अगर ये एग दे के उनकी एग लेइंग पावर खत्म हो जाती है तब इनको एज ए जो है मीट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको पहले जो है वो किसके लिए यूज करे जाते हैं, एग के लिए। और लगभग 20 वीक्स के बाद क्या करते हैं, ये एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। इनको इनफ स्पेस और लाइटनिंग की जरूरत होती है। उसी के अकॉर्डिंग ब्रॉयलर, जो ब्रॉयलर होते हैं वो किसके लिए यूज करे जाते हैं, मीट के लिए। तो इसको जो है किसके लिए यूज करा जाता है, फॉर मीट, फॉर गेटिंग मीट। ठीक है, ये लगभग इसमें जो है 6 to 7 वीक्स के बाद इसमें जो है इनका जब ग्रोथ होती है उसके बाद इसको मार्केट में अवेलेबल कर दिया जाता है। किसके लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए। कितने टाइम के बाद, 6 to 7 वीक्स।
ये कहाँ चले जाते हैं? मार्केट में, अवेलेबल इन मार्केट फॉर मीट प्रोडक्शन। ठीक है, 6 to 7 वीक्स के बाद ही। और इसमें जो होता है, इनकी जो कंडीशंस ऐसी होती है, इनकी फास्ट ग्रोइंग पावर होती है और लो मॉर्टिलिटी रेट होती है। इसमें क्या होती है? फास्ट ग्रोइंग पावर, फास्ट ग्रोथ होती है और लो मॉर्टिलिटी होती है। ठीक है, और इनके जो फूड होता है, फूड में किसकी? एक तो विटामिन ए और विटामिन के, और विटामिन ए के और प्रोटीन, इसकी रिचनेस होनी चाहिए, रिच इन फूड। ठीक है, विटामिन ए, के और प्रोटीन जो होता है, इनके फूड में ज्यादा अमाउंट में मिलता है और इनकी एडिकेट क्वांटिटी इनको डेली जो है रेशो के अंदर एक दी जाती है, जिससे कि उनके मीट में इनकी न्यूट्रिशन पावर स्ट्रांग हो, प्रोटीन ज्यादा हो, और जिससे कि जब कोई मीट इसका यूज करता है, एज ए फूड में लेता है, तो उनको इनका सोर्स अवेलेबल हो सके। तो ठीक है, तो ये लेयर्स और ब्रॉयलर्स हो गए। ब्रॉयलर्स किसके लिए यूज हो रहे हैं? मीट के लिए, और एगर किसके लिए यूज हो रहे हैं? एग्स के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लेते हैं इसमें वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो वैरायटी इंप्रूवमेंट की किस तरीके से हम जो पोल्ट्री फार्मिंग में एनिमल्स या मतलब जो बर्ड्स यूज करी जाती हैं, उनको किस तरीके से इंप्रूव कराया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडियन स्पीशीज है असील। सबसे जो मोस्ट कॉमनली इंडियन स्पीशीज यूज होती है वो है असील, और जो एक्सोटिक है यहाँ पर, एक्सोटिक यूज होती है लेगहॉर्न। ठीक है, क्या यूज होती है यहाँ पे? क्या यूज होती है? लेगहॉर्न। तो अगर हमें किसी वैरायटी को, किसी स्पीशीज को इम्प्रूव करना होता है, क्योंकि एक्सोटिक वैरायटी में क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं, इम्प्रूव्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो इंडियन स्पीशीज के कंपैरिजन में बेटर होती है। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स इंडियंस के अंदर होते हैं जो एक्सोटिक में नहीं होते हैं। तो अगर हम इन दोनों ब्रीड्स को आपस में क्रॉस करा दें, किस मेथड के थ्रू? क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू इन दोनों को अगर हम क्रॉस करा दें तो एक इम्प्रूव वैरायटी बनती है। और जो इम्प्रूव वैरायटी बनती है, उसकी किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम किसी वैरायटी को इम्प्रूव कराने की कोशिश करते हैं ताकि वैरायटी को इम्प्रूव बनाया जा सके। तो उसके लिए हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। जो भी हम चिक्स लेते हैं उनकी नंबर और क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, या इस कैरेक्टर के बेसिस पे हम उनके अंदर ब्रीडिंग कराते हैं ताकि उनके अंदर ये कैरेक्टर कैसा आ सके? इम्प्रूव्ड आ सके। नंबर ऑफ चिक्स ज्यादा प्रोड्यूस हो और उनकी जो है क्वालिटी भी क्या हो? बहुत अच्छी हो। उसी तरीके से सेकंड लेते हैं हम इसमें, ड्रॉप ब्रॉयलर पेरेंट फॉर चिक प्रोडक्शन। चिक प्रोडक्शन के लिए हम लोग ड्रॉप पेरेंट को यूज करते हैं, या उस वैरायटी की तरह बनाने की कोशिश करी जाती है ताकि दूसरी वैरायटी के अंदर भी इनका कैरेक्टर डेवलप हो सके। थर्ड कैरेक्टर लेते हैं, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, समर कंडीशंस में सरवाइव करना। यानी कि चिकन्स को इस तरीके से जो होते हैं, उन बर्ड्स को हम इस तरह की वैरायटी को डेवलप कराते हैं ताकि वो समर कंडीशंस में भी अपने आप को क्या कर सकें? एडेप्ट कर सकें, अपनी ग्रोथ प्रॉपर कर सकें। तो हाई टेम्परेचर पे ये क्या नहीं कर पाते? टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ एक्सोटिक वैरायटी ऐसी होती हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाती हैं। तो उस वैरायटी को इंडियन के साथ क्रॉस कराने पर एक न्यू वैरायटी जो बनती है, उसके अंदर हाई टेम्परेचर से टॉलरेंस पावर उसके अंदर इम्प्रूव्ड हो जाती है। उसी तरीके से हम इस तरह की मेंटेनेंस, इस तरह की इम्प्रूव क्वालिटी बनाते हैं, वैरायटी बनाते हैं जिसके अंदर मेंटेनेंस कम हो, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या हो? उसके अंदर कम हो। ठीक है, फिर
नेक्स्ट लेते हैं कि उनका साइज को रिड्यूस कराएं। जो एग लेइंग बर्ड्स होती हैं उनका साइज को रिड्यूस कराया जाता है ताकि उनके अंदर क्या हो सके, साइज रिड्यूस होके वो स्पेस कम लेंगी, ग्रोथ के लिए अपने लिए स्पेस कम लेंगी और प्रोडक्शन पावर क्या हो जाएगी और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज कम जगह पे ज्यादा रह सकेंगे। तो इसलिए उनके अंदर साइज को रिड्यूस कराया जाता है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को लेके किसी भी वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। किसके बीच किसको क्रॉस करा के, इंडियन और एक्सोटिक वैरायटी को क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू ब्रीड करा के हम इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको इम्प्रूव बना सकते हैं। फिर उसकी केयरिंग पावर आती है कि हम पोल्ट्री को जो हमारी बर्ड्स हैं उनको किस तरीके से उनकी केयर कर सकते हैं। तो उनके अंदर हम लोग सबसे पहला जो उनको जिस एरिया में रखा जाता है या उनकी जो फूड है वो क्वालिटी, वो रिक्वायरमेंट उनकी उस तरह की फिल करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, जो लेयर्स होते हैं, एगर्स होते हैं, उनको स्पेस ज्यादा चाहिए होता है अपनी ग्रोथ करने के लिए एट द टाइम ऑफ एग लेइंग। जब लेइंग पीरियड होता है उनका, उस टाइम को उनको स्पेस ज्यादा चाहिए, लाइटिंग ज्यादा चाहिए होती है ताकि वो एग को प्रॉपरली ले कर सके। तो और उनके एग लेइंग में जो फूड होता है, उनकी फूड रिक्वायरमेंट में विटामिन, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिचनेस होनी चाहिए। उसी तरह से जो ब्रॉयलर होते हैं वो मीट प्रोडक्शन के लिए यूज करे जाते हैं, उनके लिए भी उनको अपनी ग्रोथ करने के लिए भी क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। फास्ट ग्रोइंग करने के लिए उनको स्पेस चाहिए होता है, लो मोर्टिलिटी रेट रखने के लिए स्पेस चाहिए। अगर स्पेस कम होगा तो मोर्टिलिटी रेट हाई हो सकती है। और उनको फूड ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कराने के लिए उनकी फूड में विटामिन ए, विटामिन के की रिचनेस और प्रोटीन की रिचनेस होनी चाहिए। और बाकी हम बर्ड्स को डिजीज से प्रिवेंट करा सकते हैं, उनको टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन देकर, वैक्सीन देकर, उनको एनवायरमेंट, जर्म्स एनवायरमेंट फ्री देकर देते हैं ताकि वो जर्म्स फ्री रहें। और उनमें डिजीज जो है बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, तीनों में से किसी भी टाइप की डिजीज हो सकती है, तो उनके अंदर टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करना चाहिए। और जिस एरिया में या जिस जगह पर वो रह रहे हैं उसको वहां पर टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, बैक्टीरियोसाइड्स का स्प्रे कराते रहना चाहिए ताकि वो उन इंसेक्ट्स से, बैक्टीरिया से क्या रह सके, फ्री रह सके। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है पोल्ट्री फार्मिंग। तो बच्चों, आपके लिए आज का क्वेश्चन है which vitamins are rich in the food of broiler। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, which vitamins rich in food of broiler। कौन से विटामिन ब्रॉयलर के फूड में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।